हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी लक्ष्मी पोटली किस प्रकार बनाई जाती है। जो लोग व्यापारी हैं, जिनकी दुकान है, छोटा मोटा व्यापार करते हैं या कोई बड़ा व्यापार करते हैं, वो लोग इस पोटली को आवश्यक रूप से जो है ना बनाएं। घर में भी आप इस पोटली को ज़रूर बना के रखें अपने घर की तिजोरी में। कहते हैं इस पोटली से आपके घर में जो है ना साल भर बरकत रहती है। लक्ष्मी जी पर ये सारा सामान चढ़ाकर अपने लाल कलर की पोटली में जो है ना रख दिया जाता है। तो इस तरह की लाल पोटली मैंने अपने घर पर बनाई है। आप चाहें तो घर पर बना सकते हैं, आसान है। जिनको थोड़ी बहुत सिलाई आती होगी वो इस पोटली को आसानी से बना लेंगे। जिनको नहीं आती सिलाई वगैरह, वो इस पोटली को मार्केट से भी खरीद सकते हैं। मार्केट में मिल जाती है, जहाँ पर पसारी का सामान मिलता है ना, वहाँ पर आपको ये पोटली मिल जाएगी, या फिर जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है वहाँ पर मिल जाएगी। अगर पोटली ना मिले तो केवल आप लाल कलर के कपड़े में सारा सामान बांध कर अपने घर की तिजोरी में या आपकी जो दुकान है, जो व्यापार है, उसमें भी जो है ना ये सारा सामान आप रख सकते हैं लाल कपड़े में बांध कर। तो मैंने ये लाल कलर की पोटली अपने घर पर ही बनाई है। आप भी हो सके तो अपने घर पर ही बनाएं। फिजूल खर्ची जो है ना हमें थोड़ा कम ही करनी चाहिए। जितना हो सके घर पर सी चीज़ों को बनाएं और उसका सदुपयोग करें। तो यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया था, उसका मैंने यहाँ पर थैली बना दी है। और चलिए इसको मैं आपको भरना बताती हूँ, कौन कौन से सामान की आपको आवश्यकता होती है। ये सारा सामान मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, तो ध्यान से आप वीडियो को देखें। बहुत सारा सामान की आपको आवश्यकता नहीं होती, बस गिने चुने कुछ सामान होते हैं जो इस पोटली में डालना आपको आवश्यक होते हैं। इस पोटली को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में जो है ना साल भर तक पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। ये होता है गोमती चक्र। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगी। इस तरह का गोमती चक्र आपको पसारी की दुकान पर मिल जाएगा, या आपको पूजा का जहाँ पर सामान मिलता है वहाँ पर जो है ना इस तरह का गोमती चक्र आपको मिल जाएगा। कुछ कुछ कौड़ी जैसा होता है, लेकिन एकदम कौड़ियों जैसा नहीं होता। ऊपर से जो है ना एकदम चपटा टाइप का होता है। तो इस तरह के गोमती चक्र जो है ना आप 5 लेकर आ जाइए। बहुत सारे कामों में आते हैं। छोटे मोटे दिवाली के मैं आपको उपाय भी बताऊंगी, जिससे आपके घर में जो है ना पैसा ठहरने लगेगा। तो आप 5 गोमती चक्र लेकर आ जाएं, 5-7 कौड़ियाँ आप लेकर आ जाएं। तो इस तरह की कौड़ियाँ होती हैं, आप सबको पता होगा। बचपन में हम लोगों ने इससे बहुत ज़्यादा अष्टाचंगा खेला है। आप किस किस ने खेला है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये जो है ना कौड़ियाँ होती हैं। इसके बाद आपको चाहिए हल्दी की गांठें और सिपाड़ी। सिपाड़ी की आवश्यकता हर पूजा में हमें होती है। अगर आपके घर में सिपाड़ी पहले से है तो आपको नई लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सामान आपके घर में पहले से है उसे लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस सामान को भी जो है ना आप इस पोटली में रख सकते हैं। पहले सारा सामान जो है ना लक्ष्मी जी के सामने रखा जाता है, इसका पूरा प्रॉपर तरह से पूजन किया जाता है, फिर पोटली में जो है ना आपको रखना होता है। इसके बाद हल्दी की गांठ है, तो हल्दी की गांठ, साजी हल्दी की गांठ आपको लेनी है। टूटी हुई हल्दी की गांठ नहीं लेनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपके घर में पहले से हल्दी की गांठें हैं तो उनको ही आप यूज़ कर लीजिए। नया बाजार से कोई आवश्यकता नहीं है कि हर चीज़ को नया बाजार से लाएं तभी जो है ना हमारी पूजा सफल होगी, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होती। तो है जितना भी सामान आपके पास है ना, उसी सामान को जो है ना आप इस तरह से पोटली में रख सकते हैं। तो हल्दी की गांठें बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हल्दी की गांठें आपको ज़रूर लानी है। कम से कम 5-7 गांठें जो है ना हल्दी की होनी आपको आवश्यक है। इस बात का आप ध्यान रखें। हल्दी जो है ना बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है, बहुत आवश्यक होती है पूजा में। इसके बाद एक सामान मैं आपको और बता रही हूँ, जटामासी। शायद इस चीज़ को बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जटामासी क्या होता है। तो ध्यान से देख लीजिए, ये एक तरह की जड़ी बूटी होती है और ये जो है ना आपको पसारी की दुकान पर मिलेगी। जहाँ पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिलती है ना, वहाँ पर जो है ना आपको ये मिल जाएगी। इस तरह की जटामासी इसको बोला जाता है। और ये थोड़ा सा पर्याप्त होती है, सगुन की रखी जाती है। देखिए पूजा पाठ की जो चीज़ें होती हैं सिर्फ सगुन की रखी जाती है। बहुत सारा लाने की आपको आवश्यकता नहीं है। 5-10 रुपए की जो है ना आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप उसे लेकर आ जाएं। इसके भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं। तो हो सकेगा समय रहा तो आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो जो है मैं लेकर आऊँगी। तो थोड़ी सी आप जटामासी ले लीजिए। इसके बाद लेने हैं आपको कमलगट्टे। कमलगट्टे जो कि कमल के बीज होते हैं, जिनमें से मखाने निकलते हैं। आप सब समझ गए होंगे ना। तो कमलगट्टे जो है ना ज़रूर रखने हैं। महालक्ष्मी जी को जो है ना कमलगट्टे अति प्रिय हैं। कमलगट्टों से हवन भी किया जाता है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। तो कमलगट्टे आपको लेने हैं। 5-7 कमलगट्टे जो है ना पर्याप्त हैं। 5-10 रुपये के लेकर आ जाए। ये भी जो है ना आपको पसारी की दुकान पर ही मिलेंगे। तो कमलगट्टे आपको ज़रूर लेकर आना है। इसके बाद जो है ना आपको लेनी है 10 रुपये की गिड्डी ले लीजिए, या फिर 50 रुपये की या 100 रुपये की गिड्डी आपको लेनी है।
तो इस तरह की जो है ना नोटों की गिड्डी अति आवश्यक है, क्योंकि हम लक्ष्मी जी की पोटली बना रहे हैं तो उसमें लक्ष्मी होना अति आवश्यक होती है। तो 10 रुपये की गिड्डी ले सकते हैं आप, चाहे 50 की गिड्डी, जो भी आपके पास गिड्डी है जिसकी आप में महालक्ष्मी जी के सामने जिस पैसों की आपने पूजा की है, क्योंकि महालक्ष्मी जी की पोटली में जो है ना गिड्डी रखना आवश्यक होती है पैसों की, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस गिड्डी की जो है ना महालक्ष्मी जी के सामने पूजा करने के बाद जो है ना इस पोटली के अंदर जो है ना ये गिड्डी रख दी जाती है। उसके बाद एक चीज़ आपको और आवश्यक है, वो होता है धनिया। धनिया महालक्ष्मी जी की पूजा में धनिया आवश्यक रूप से चढ़ाया जाता है। धनिया मतलब धन, तो धनिया चढ़ाना अति आवश्यक है। आप थोड़ा सा कोरा नया धनिया ज़रूर लेकर आएँ, ये पुराना नहीं चलेगा, ये थोड़ा सा आपको नया ही लेकर आना है। और वैसे भी इस सीज़न में नया धनिया आ जाता है, तो थोड़ा सा आप नया धनिया ज़रूर लेकर आएँ। तो आपको थोड़ा सा चाहिए, मैं तो यहाँ पर बहुत सारा आपको दिखा रही हूँ। थोड़ा सा एक मुट्ठी धनिया जो है ना पर्याप्त हो जाएगा, जिसमें आपकी सारी पूजा हो जाएगी, जिसमें पोटली भी बन जाएंगी, और भी कुछ प्रयोग किए जाते हैं वो सारे प्रयोग जो है ना इसमें हो जाएंगे। तो एक मुट्ठी धनिया पर्याप्त है, तो आपको धनिया लेना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ पोटली किस प्रकार बनाई जाती है। जब आप महालक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, रात में लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, तो ये सारा सामान आपको लक्ष्मी जी के सामने चढ़ाना है। ये सारे सामान का पूजन किया जाता है। पूजन मैं आपको करके बता दूंगी, नहीं तो इसके बारे में अलग से कोई वीडियो बना दूंगी। तो सारा सामान का आप पूजन कर लीजिए। रोली चावल से जो है ना आपको पूजन करना होता है माँ लक्ष्मी जी के सामने। इसके बाद जो है ना इस सारे सामान को जो है ना पोटली के अंदर भरा जाता है। आप देखिए कितना कितना भरना है ये भी मैं आपको बता दूँ। तो लाल पोटली जो हमने बनाई है, इसमें सबसे पहले आपको पैसों की गिड्डी रखना है। इसके बाद जो है ना इसके अंदर डालने हैं आपको 5 की संख्या में जो है ना डालना है सारी चीज़ें। तो हम इसमें 5 कमलगट्टे डालना है। मैं आपको सिर्फ एक डाल कर दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी देखिए दिवाली नहीं आई है, पहले से वीडियोज़ बनाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया के रूप में सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। 5 आपको डालने हैं इसमें कौड़ियाँ, 5 ही आपको इसमें डालनी है गोमती चक्र, और 5 ही इसमें हल्दी की गांठें डालनी है, 5 आपको सुपारी डालनी है। ये सारी चीज़ों से जो है ना पोटली भर दी जाती है। और इस पोटली को जो है ना बीच में कभी नहीं खोलना चाहिए। इस पोटली को जो है ना जब 1 साल के बाद दिवाली फिर से आती है, जब इस पोटली को खोला जाता है। अगर आपकी हल्दी की गांठ खराब हो गई है, जैसे कि हल्दी की गांठ बहुत जल्दी घुन जाती है, धनिया भी थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो उसके बाद जो है ना धनिया, हल्दी की गांठ, जो भी चीज़ें खराब हो गई है उनको जल में विसर्जित कर दें, और जो चीज़ अच्छी हैं उनको फिर से पूजा में चढ़ाकर फिर से नई पोटली जो है ना बनाई जाती है। थोड़ा सा हमने इसमें धनिया डाल दिया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप ना डालें, क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना ये सारी चीज़ें घुनने लगती हैं, तो कम डालें। जो घुनने वाली चीज़ें उनको कम डालना है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना जटा मासी भी डाला था। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इस तरह की लाल कलर की पोटली जो है ना आपको ज़रूर बनाना है। इससे आपके घर में बरकत रहेगी, पैसों की कभी कोई कमी नहीं आएगी। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।